नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रेजिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में। हम रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा, और मैनुअली भी कैसे मेजर कर सकते हैं, जो कलर कोडिंग होता है उससे भी आप कैसे कर सकते हैं। हम दोनों के रिजल्ट भी कंपेयर करेंगे। उसके अलावा और भी, जैसे बजर है उसका रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है, डीसी मोटर है उसका रेजिस्टेंस मेजर करना है, फैन का रेगुलेटर है उसका मेजर करना है आपको, प्रीसेट है, कई सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे जो घर में हम यूज़ करते हैं जल्दी, उनका भी रेजिस्टेंस हम मेजर करके दिखाएंगे। मल्टीमीटर को आप होम एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो आइए देखते हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो पहले एक नॉर्मल रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, तो आप इसमें कलर कोडिंग के बारे में आपको आइडिया होगा। जनरली आपने देखा होगा यहाँ पर 4 कलर बैंड्स होते हैं। जो मैं रेजिस्टेंस लेने जा रहा हूँ उसमें पहला आप कलर देख सकते हैं, पहला कलर ऑरेंज है, दूसरा व्हाइट कलर है, तीसरा ऑरेंज है और चौथा गोल्ड है। तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर दिया है, ऑरेंज, व्हाइट, ऑरेंज, गोल्ड। ऑरेंज आपको याद होगा, इसकी वैल्यू है वीवी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। उसे निकालते हैं हम, तो उसे निकाल सकते हैं इजीली। तो ऑरेंज के लिए 3 आता है। फर्स्ट 2 कलर्स की बात करेंगे, जो कलर बैंड्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके डिजिट्स। इसका जो डिजिट आ रहा है उसे आपने लिखा 3। व्हाइट के लिए 9 आएगा, निकाल सकते हैं आप कलर बैंड से। उसके बाद ऑरेंज के लिए फिर ये मल्टीप्लाई शो करता है, 10 टू पावर में कितना जाएगा, तो ये 10 टू पावर 3, क्योंकि ऑरेंज के लिए 3 होता है। उसके बाद गोल्ड है, वो टॉलरेंस शो करेगा ±5%, मतलब जो वैल्यू आएगी इसका ±5% हो सकता है। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी रेजिस्टेंस की, ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी ±5%। अगर ये स्ट्रिप सिल्वर की होगी तो ±10% हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई कलर नहीं होगा तो उसके लिए 20% हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं इस रेजिस्टेंस के लिए, तो ये वैल्यू 39 किलो ओम आ रही है। अब आप देखिए इसे मल्टीमीटर से किस तरीके से चेक करेंगे। मल्टीमीटर से आपको चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मेजर करने के मोड में लगाना होगा। 39 किलो ओम है, आपको पता है, लेकिन केस ऐसा भी हो सकता है आपको ना पता हो, कहीं भी सेट कर लीजिए, बाद में जो प्रॉब्लम आएगी उसे हम देख लेंगे। सपोज आपने 20 किलो ओम पे सेट कर लिया, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है जो हमने रेंज सेलेक्ट की है वो गलत की है। कम करके भी देख सकते हैं, ज्यादा करके भी देख सकते हैं। कम होता तो आ ही जाता, इसमें पॉइंट में आ जाता, दैट मीन्स ज्यादा ही है, तो आपने ज्यादा रेंज कर दिया। 38.5 आ रहा है, 38.5, 38.4 इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं पोलैरिटी चेंज करता हूं तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, तो इसमें दोनों साइड से करंट फ्लो हो सकता है, यहाँ पर कोई पोलैरिटी का फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी प्रोब की तरफ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस आया वो 38.5 आया या 38.4, 38.4 किलो ओम, क्योंकि हमने इसे किलो ओम पर सेट कर रखा है, किलो ओम आ रहा है। एक्चुअल में कलर कोडिंग से हमने देखा वो 39 किलो ओम आ रहा था। तो दोनों में आप देख रहे हैं 0.6 किलो ओम का वेरिएशन है। तो बेसिकली ये टॉलरेंस उसी को शो करता है, इतना इसमें अंतर हो सकता है, जरूरी नहीं इतना ही आए, इससे कुछ ज्यादा भी आ सकता है और इससे कम भी आ सकता है। तो इस चीज को शो कर रहा है। एक और हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसका भी आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसे मल्टीमीटर से मेजर कर रहा हूं। 0.1 आ रहा है, दैट मीन्स इसे मैं थोड़ा सा और रेंज कम कर दूंगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा ये कितना है। देखिए ओम में मैंने सेलेक्ट किया इसे, तो ये 99.5, 99.6, दैट इज अप्रॉक्स 100 ओम। इस समय ये ओम पर है तो ये ओम में होगा, किलो ओम नहीं है, ओम। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिस्टेंस है, उसे आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक ये वोल्टेज, जो रेगुलेटर है बेसिकली, जो फैन में हम यूज करते हैं, इससे आप करंट को रेगुलेट करते हैं, जनरली यूज करते हैं, आपने देखा होगा घर में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे ही आप करते जाते हैं उससे स्पीड बढ़ती जाती है। स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। जब तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा तो फैन ज्यादा स्पीड से रोटेट करेगा। देखिए किस तरीके से, इसमें 3 पॉइंट है। अगर मैं दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर लेता हूँ, साइड वाले हैं, तो उसमें ये यहाँ पर रेंज में नहीं आ पा रहा है, आउट रेंज होगा, लेकिन 97.5 किलो
इससे ऊपर लिखा भी है, अगर आप देखें तो 100K लिखा हुआ है, 100K के आसपास ही है। आप मेजर भी कर सकते हैं, अगर वो चीज़ मिट जाती है या पता नहीं कर पाते हैं तो आप इसे मेजर भी कर सकते हैं। तो 197.5 आ रहा है। इस पॉइंट पर आप देखें तो अभी 0 है। अगर मैं इसे मैं घुमाता हूँ, देखिए इसका मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। देखिए 31, मैं इसे और रोटेट करता हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब जो फैन है किस पर होगा, 1 पॉइंट पे होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसे कम करते जाएंगे, दैट मीन्स आप फैन की स्पीड बढ़ा रहे हैं। क्लियर है। उसके अलावा ये होता है प्रीसेट। इसे हम आईसीज पे फिट करते हैं, जो पीसीबी होती है उन पे फिट करते हैं। बेसिकली पीसीबी इसमें फिट करते हैं, इसे आईसी में नहीं। पीसीबी जो बोर्ड्स होते हैं उनमें फिट करते हैं और वहाँ पर रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। पहले से कुछ सेट कर सकते हैं, फिर अगर हमें रिक्वायरमेंट है, प्रोग्रामिंग भी हम कर रहे हैं, कहीं माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बोर्ड्स हैं वहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को आपको वेरी करना है पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम के लिए, वहाँ पर इन्हें यूज़ किया जाता है। तो इसे प्रीसेट कहते हैं। पहले आपने फिक्स कर दिया रेजिस्टेंस, बाद में आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से इसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए इनिशियली देखिए इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 5.7 किलो ओम, 5.7 किलो ओम एट एक्सट्रीम्स। इधर मैं कनेक्ट करूंगा तो कितना आ रहा है, 3.6 समथिंग, 3.6 किलो। आप इसे रोटेट करेंगे तो इससे ये 3.6 है वो वेरी करेगा। देखिए इसको ड्राइवर से इसे रोटेट किया, आप देख सकते हैं 3.6 से ये चेंज हो गया होगा 5.7 हो गया। ठीक है, और एक्सट्रीम पे जो दिखा रहा था, सॉरी इधर से दोनों एक्सट्रीम पे आप देखते हैं 5.6 इस तरीके से मैक्सिमम हमने घुमा दिया उसे इस तरीके से। तो आप इसे मूव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मेरे पास कोई मोटर है, इसे लोड की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, डीसी मोटर है, इसका अगर आपको रेजिस्टेंस पता करना है तो उसे भी आप पता कर सकते हैं। 5.8, 5.7 अप्रोक्स आ रहा है। इसके बाद मेरे पास एक बजर है, बजर का रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। अगर आप इस मल्टीमीटर से मेजर कर रहे हैं तो बेसिकली इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मैंने इस पे सेट किया तो यहाँ पर ये रीडिंग नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए मेरे को दूसरा मल्टीमीटर यूज करना पड़ेगा। बस एक और मल्टीमीटर है, दैट इज साइंटिफिक मल्टीमीटर 4022। इट्स लिटिल बिट एडवांस मल्टीमीटर, सो आई कैन चेक यूजिंग दिस। सिलेक्ट किया मैंने, you can see 3.67 mega ohm, so it is high। यहाँ पर 2 मेगा ओम के लिए लिमिटेशन था, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 मेगा ओम के लिए था, और यहाँ पर इसका रेंज ज़्यादा है, इससे आप मेजर कर सकते हैं। आई थिंक आप किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस मेजर कर पाएंगे, उम्मीद करता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।